Assalamu alaikum everyone. I hope so you all are having a good time. Saif Ahmed here, your physics instructor, and I welcome you all to my YouTube channel Phycraft. So बेटा लास्ट टाइम हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे थे। हम जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ सेम ऐसा ही है। इस एग्जाम्पल में एक पॉइंट x के ऊपर हमें बेटा प्रेशर फाइंड आउट करना था और उस प्रेशर की जो विद रिस्पेक्ट टू P2 और P4 में जो क्वेश्चन आते हैं उस रिस्पेक्ट से हमें एक दो स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह समझना है। बेटा कभी स्टेटमेंट आ जाती है कि फाइंड प्रेशर एट पॉइंट x ड्यू टू ऑयल, ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू वाटर, कुछ भी जो लिक्विड आप यूज़ कर रहे होगे उसके रिस्पेक्ट से आपसे प्रेशर पूछा जाएगा और ये वर्ड यूज़ किया जाएगा ड्यू टू ऑयल या ड्यू टू वाटर। और कभी आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द टोटल प्रेशर एट एक्स, या इवन के कभी ये भी कह दिया जाता है कि फाइंड द प्रेशर एट एक्स। तो आपने इन दोनों केसेस को किस तरह से इनका एनालिसिस करना है अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। सो इस केस में आपने सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया कि फाइंड द प्रेशर एट एक्स ड्यू टू ऑयल फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है बेटा कि जो फ्लूइड प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो कुछ फार्मूला इस तरह है, P इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P ऑयल जस्ट बिकॉज ड्यू टू ऑयल इज इक्वल टू, फार्मूला है बेटा रो जी एच। क्लियर? जो बेटा रो है दैट्स मीन डेंसिटी है और ऑयल की डेंसिटी 700 से 900 के दरमियान होती है, शफल होती रहती है। सो इस टाइम फॉर एग्जांपल हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अपनी तरफ से यूज़ कर रहे हैं, पेपर में ये दी होगी, हम 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूज़ कर रहे हैं। बेटा जो ग्रेविटी की वैल्यू है, चूँकि हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। अंडरस्टैंड? ओके बेटा अब याद रखिएगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि जब भी आपको बेटा हाइट फाइंड आउट करनी है सो हाइट हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ नहीं जाएंगे, इस केस में हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे। दैट्स मीन अगर हम 40 में से 10 को माइनस करें सो बेटा ये जो वैल्यू आती है इस टाइम, ये आई थिंक सो 25 आ जाएगी। क्लियर? लेकिन बेटा याद रखिएगा कि ऐसे यूनिट में प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है, और अगर आप पास्कल पे गौर करो तो पास्कल ऑब्वियसली मिलता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन में तो बेटा अगर हम F इक्वल टू एम ए का फार्मूला भी लगा लें या हम कोई भी न्यूटन की वैल्यू को अगर हम मजीद ओपन करें तो उसमें हमें कहीं ना कहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर नज़र आएगा, या मीटर का वर्ड यूज़ तो आ ही जाएगा अगर उसकी यूनिट्स को मजीद ओपन किया जाए। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सेंटीमीटर है, दैट्स मीन कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में। सो आप इसको कुछ इस तरह लिख दोगे, 25 डिवाइडेड बाय 100 बेटा करोगे। अब जो बेटा इसकी वैल्यू आएगी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट कर ली है जल्दी से। सो बेटा ये वैल्यू आ रही है 1960 पैस्कल आ रही है। क्लियर? सो इसको बेटा कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई तो देख लीजिएगा इसको खुद ही, लेकिन फार्मूला आई होप सो कि हमने सही लगा दिया है कि जिसमें हमने डेंसिटी को कवर किया है, ग्रेविटी को कवर किया है और हमने हाइट को कवर किया। अब बेटा हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं फाइंड द टोटल प्रेशर एट एक्स या फाइंड द प्रेशर एट एक्स। ये दोनों स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। सो अगर हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने का कहा जाएगा सो बेटा हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, प्रेशर एट पॉइंट एक्स ड्यू टू ऑयल प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में बेटा पढ़ा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर टाइम लिक्विड के सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। सो अगर हम बेटा हम इसको ऐड करें सो 1960 ओके प्लस ATM इज 101325, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बेटा बात कर रहे हैं, ये हो गया पास्कल हो गया, और ये 1 ATM के भी बराबर होता है। सो टोटल प्रेशर इज 103285 पास्कल हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? सो बेटा ये इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। हालांकि मैं वर्कशीट करवाऊंगा, परेशान नहीं होना, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके जी, अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक और एग्जांपल। इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से बेटा समझना है। छोटी छोटी बातें हैं इनके प्रॉब्लम में जिसमें आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है। ओके जी, फाइंड द प्रेशर एट ए बी ड्यू टू लिक्विड्स, या ड्यू टू लिक्विड्स एस होना चाहिए था, ड्यू टू लिक्विड्स। क्लियर? अब बेटा जो लिक्विड है हमारे पास वो है ऑयल है, जो कि ऊपर लेयर बनी है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। वाटर नीचे डेंसिटी है, वाटर नीचे है ऑयल से जस्ट बिकॉज की उसकी जो डेंसिटी है वो हाई है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बेटा हम बात कर रहे हैं, हम किस पॉइंट पे फाइंड आउट करने लगे हैं,
प्रेशर फाइंड आउट करने लगे हैं एट ए पॉइंट पे, और इसके ऊपर इस टाइम कौन सा प्रेशर लग रहा है, ऑयल लगा रहा है। याद रखिएगा उसने मेंशन कर दिया है स्टेटमेंट में कि आपने ड्यू टू लिक्विड फाइंड आउट करना है, दैट्स मीन कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी वो टोटल प्रेशर की बात करेगा वहां हम सिर्फ ऐड कर देंगे। ओके जी, प्रेशर हम फाइंड आउट बेटा करने लगे हैं ऑयल का इज इक्वल टू रो जी एच। अगेन हमने फार्मूला बेटा यूज किया, अगेन हम उसी तरह 800 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई हाइट बेटा कितनी है, टॉप से लेकर यहां तक हाइट ये बेटा मेंशन है, और ये मेंशन क्या है, ये है 45 सेंटीमीटर है। अगेन इसको कन्वर्ट करोगे सो बेटा 45 डिवाइडेड बाई 100 करोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सो बेटा आपके पास जो प्रेशर ऑयल का आ जाएगा वो आ जाएगा 3528 पास्कल आ जाएगा। क्लियर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट किया है, प्रेशर एट ऑयल फाइंड आउट किया है, प्रेशर एट पॉइंट ए ड्यू टू ऑयल फाइंड आउट किया है। क्लियर, अब बेटा हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है बी के ऊपर, लेकिन बी के ऊपर तो बेटा दो लेयर्स हैं, एक बी ने वाटर का अलग से प्रेशर बर्दाश्त किया हुआ है और बी ने लिक्विड का भी दैट्स मीन ऑयल का भी प्रेशर बर्दाश्त किया हुआ है। दैट्स मीन बी के ऊपर दो तरह के लिक्विड है, वाटर जिसकी डेंसिटी अलग है, ऑयल जिसकी डेंसिटी अलग है। अब हम पॉइंट बी के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। ये हमने किसके लिए फाइंड आउट कर लिया, एट ए के ऊपर फाइंड आउट किया। क्लियर, अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं प्रेशर एट बी फाइंड आउट करने लगे हैं। ये पहला पार्ट था, ये इसका दूसरा पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेटा हम किस तरह स्टार्ट करेंगे, अगेन बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना, इस पॉइंट को ज़रा समझना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेशर एट बी। क्लियर, किन दो लिक्विड्स की वजह से, एक है प्रेशर ड्यू टू वाटर और इसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर इसका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसने लिक्विड का दैट्स मीन ऑयल का प्रेशर भी बर्दाश्त किया हुआ। क्लियर, दोबारा सुन ले मेरी बात, प्रेशर बी के ऊपर वाटर की वजह से भी है, ऑयल की वजह से भी है। क्लियर, सो हम इसमें क्या करेंगे, प्रेशर जब बी पे फाइंड आउट करेंगे सो प्रेशर वाटर का और बेटा प्रेशर ऑयल का, ये हमने दोनों को क्या कर देना है, कंसीडर करना है। सो अब हम पी बी अगेन फार्मूला यूज करेंगे किसके लिए, वाटर के लिए। तो वाटर की डेंसिटी बेटा कितनी होती है, 1000 9.8 मल्टीप्लाई, ध्यान से बेटा देखिए, इस वाटर की सरफेस से यहां तक की हाइट कितनी है बेटा, ये है 100 माइनस 45 दैट्स मीन 55। सो 55 डिवाइडेड बाय 100 प्लस ऑयल का प्रेशर अभी हमने फाइंड आउट किया बेटा कितना है, 3528 पास्कल है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा, ये ब्लू कलर का जो मैंने आपको शेड दिया हुआ है ये 55 सेंटीमीटर का है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। और ऑयल का हमने वैसे ही फाइंड आउट किया है जो कि कितना है 3528 है। जब इसका बेटा आंसर निकालोगे इन दोनों को ऐड करके, सो ये आंसर आ जाएगा बेटा 8918 पास्कल आ जाएगा। ये कंप्लीट मैंने इन दोनों को ऐड किया है, मैंने कैलकुलेट किया था ये वैल्यूज़ ताकि आपको मैच कर लो आप इजीली। तो ये हमने दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। ओके जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसने टोटल प्रेशर का बेटा पूछा है इस टाइम, और अगेन हम स्टार्ट करते हैं एट ए। तो एट ए प्रेशर कैसे होगा, पी ए इज इक्वल टू पी ऑयल, ऑयल की वजह से, प्लस पी एटीएम बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस दफा टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर तो वही है ना कि ए पॉइंट पे कौन प्रेशर लगा रहा है, ऑयल भी लगा रहा है, और कौन लगा रहा है, और लगा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगा रहा है। सो ये कौन सा हो गया, ये एटीएम हो गया प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कौन सा हो गया, ये बेटा हो गया प्रेशर ड्यू टू ऑयल हो गया। क्लियर, ओके, हम अगेन जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। प्रेशर ड्यू टू ऑयल हमने लास्ट केस में ही फाइंड आउट किया है, पिछली स्लाइड में ही फाइंड आउट किया था। वो बेटा कितना फाइंड आउट किया था, आई गेस 3528 फाइंड आउट किया था, 3528 प्लस 101325 पास्कल। क्लियर, सो बेटा पी ए पे जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 104853 पास्कल आ रहा है। इसको ट्राई कीजिएगा। कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए कि हम ए पॉइंट पे स्टेप फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, दैट्स मीन यू हैव टू कंसीडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल। तो हमने प्रेशर एट ऑयल फाइंड आउट कर लिया, रो जी एच फार्मूला लगा के वहाँ पे ऑयल की डेंसिटी पुट की, 45 को हमने कन्वर्ट किया, वैल्यू फाइंड आउट की तो 3528 आ गया। इसी तरह 101325
पास्कल हमने इसमें ऐड कर दिया। अब बेटा हम फाइंड आउट करने लगे हैं एट बी के ऊपर। एट बी पे इस टाइम 3 तरह के प्रेशर ऐड कर रहे हैं। नंबर 1 ड्यू टू वाटर, नंबर 2 ड्यू टू ऑयल एंड नंबर 3 इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। सो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे पी बी, दैट्स मीन प्रेशर एट बी इज इक्वल टू, ओके, क्या लगाएंगे, प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑयल प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बेटा जब ये तीनों प्रेशर आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रेशर ड्यू टू वाटर हमने फाइंड आउट किया था लास्ट केस में, वो कितना आया था, 8918 आया था। क्लियर। सो इसी में अगर आप ऐड कर दो, देख लीजिएगा, बाकी प्रेशर हमने 8918 ऐड किया था। क्लियर। इसमें आप ऐड करोगे 35228 फाइंड आउट करो, ठीक है, सॉरी ऑयल का प्रेशर इसमें ऐड करो, डायरेक्ट ऐड कर दो 104853 इसमें ऐड कर दो, तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने पॉइंट बी पे निकाला। पॉइंट बी पे बेटा कितने प्रेशर है, 3 प्रेशर है। वो नंबर 1 इज प्रेशर ड्यू टू वाटर, नंबर 2 प्रेशर ड्यू टू ऑयल एंड नंबर 3 इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर इसको इंशाल्लाह P2 में ज़्यादा हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सम सिंपल इस केस को करते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा प्रेशर का स्टार्ट हो रहा है। ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल भी है समझना, लिहाजा आप लोगों ने ध्यान से समझना है, और जो बात जहाँ समझ आई उसको बेटा आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। हम कोशिश करते हैं इस केस को आसान बनाने की। थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल होगा समझाना, जस्ट बिकॉज के इस तरह वीडियो रिकॉर्ड करके समझाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, क्लास में समझाना थोड़ा सा आसान भी होता है। बहरहाल मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने की। लिसन प्लीज बेटा, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे एक जूस का एक हमने ग्लास ले लिया। क्लियर हो गया, या कुछ भी आप कर लो, एक आपके पास एक कंटेनर है जिसमें से आप कोई चीज़ पी रहे हो। कंटेनर से तो वैसे नहीं पीते, अलबत्ता कोई ग्लास से पी लिया, ठीक है क्या। ओके, मैंने यहाँ पे बेटा क्या लगा दी, सॉरी यहाँ पे क्या लगा दी हमने, एक स्ट्रॉ लगा दी। ओके, और स्ट्रॉ लगा दी हमने यहाँ पे, और ये आप तक पहुँच रही है। क्लियर हो गया। लिक्विड बेटा यहाँ तक फिल था, ओके, इस पॉइंट तक फिल था। जैसे ही आप स्ट्रॉ इस लेवल से अंदर डिप करते हो, आप देखते हो कि लिक्विड खुद ब खुद इसके अंदर आता है, तो यहाँ तक लिक्विड इसको क्या कर देता है, फिल कर देता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड प्रेशर हमेशा अपना एक लेवल मेंटेन रखता है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम उसका मेंटेन होता है। क्लियर हो गया। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमेशा उस एक पॉइंट, सिंगल लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे चले जो आपको प्रेशर सेम मिलेगा। सो अगर ये सारे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इस टाइम वो क्या है, इस सब पॉइंट्स पे सेम है, और ऑब्वियसली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो कि अप्लाई कर रहा होगा वाटर की सरफेस के ऊपर। तो जैसे ही हम इसको वाटर में डिप करते हैं, ऑब्वियसली इसको वाटर क्या कर देता है, फिल कर देता है, और ये वाटर अपना लेवल जो है वो मेंटेन कर लेता है। सिंपल सी बात होगी बेटा। अब यहाँ से आप क्या करते हो, एयर को सक करते हो, ऐसे ही है, एयर को सक करते हो। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इस टाइम प्रेशर कहाँ कहाँ लग रहा है। एक बेटा प्रेशर ये है जो कि ए पॉइंट पे लग रहा है, मैं इसको ए पॉइंट कहूँगा। ये ए क्या है, ये बेटा ए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर है, दोबारा लिख लें बेटा, समझ लें, ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर, ठीक हो गया। अब जैसे ही आपने एयर को सक किया, अंदर जो पॉइंट बी पे प्रेशर था, इसको हम पॉइंट बी कर लेते हैं। ये पॉइंट बी पे प्रेशर क्या हुआ, लो होगा। क्यों? क्योंकि आप एयर सक कर रहे हो, एयर को बाहर निकाल रहे हो। तो चूंकि पी बी लेस होगा या पी ए ग्रेटर होगा पी बी से। क्लियर हो गया। सो बेटा अंदर प्रेशर लो प्रेशर है, बाहर क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, ये यहाँ पे लो प्रेशर हो गया अंदर के, और इस जगह पे क्या हो गया सॉरी ये क्या हो गया बेटा, हाई प्रेशर हो गया। तो अब क्या होगा कि जो लिक्विड है ये इस जो स्ट्रॉ है इसके अंदर राइज करेगा। क्यों राइज करेगा? क्योंकि अंदर प्रेशर लो है। उससे क्या होता है, लिक्विड जो या फ्लूइड हमेशा मूव करता है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ। तो ये फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ तक मूव कर जाएगा, और आप ये जो जूस है ये आप ड्रिंक कर लोगे। क्लियर हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ से इसको सक करना, इस स्ट्रॉ को सक करना बंद करते हो, अब क्या होता है, कभी इमेजिन किए बेटा, ये जो लिक्विड इसके अंदर आया हुआ है
स्ट्रॉ के अंदर, ये दोबारा किस में चला जाता है, दोबारा ये वाटर के अंदर चला जाता है। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, ठीक हो क्या? सो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने क्या करना स्टार्ट किया, वाटर को रिलीज़ किया, ये जो स्ट्रॉ है ये दोबारा एम्प्टी हो जाती है और दोबारा ये अपनी पोजीशन पे चली जाती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप यहाँ से सक करना रिलीज करते हो, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर कभी भी शेप पे डिपेंड नहीं करता, फ्लूइड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? शेप पे डिपेंड नहीं करता, वेट पे डिपेंड नहीं करता, हमने 3-4 चीज़ें और भी पढ़ी थी। सो प्रेशर दोबारा इस पर एक्ट करेगा, इसको अंदर की साइड क्या करेगा, पुश करेगा, और इसको दोबारा क्या कर देगा, लिक्विड को, ये जो जूस है, ये जो वाटर है, कुछ भी है, उसको दोबारा इस कप में गिरा देगा। क्लियर हो गया? अब बेटा इसको थोड़ा सा, अब टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको एनालिसिस दे दिया, अब ज़रा ध्यान दीजिए। ये फिलहाल मरकरी लिखा हुआ है, इस पर अभी आपने गौर नहीं करना है कि मरकरी क्या है, फलां है, फिलहाल बिल्कुल गौर नहीं करना आपने, ठीक है बेटा? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इसी तरह एक स्ट्रॉ की तरह एक इस लिक्विड को यहाँ पे फिल किया। क्लियर हो गया? और इस टाइम इस कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे क्या है कि इस टाइम यहाँ पे जो प्रेशर है, ये एयर मौजूद है। क्लियर हो गया? सो ये एयर क्या करेगी, ध्यान से बेटा सुनिएगा, ये एयर इस लिक्विड को डाउनवर्ड क्या करेगी, पुश करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी। सो उसकी वजह से होगा क्या, ये सारा लिक्विड किस में आ जाएगा, ऐसे ट्रे में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? और ट्रे में आके हो सकता है कि ये जो लिक्विड है ये बाहर ओवरफ्लो भी कर जाए। क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि जब ये सारा लिक्विड नीचे आ जाएगा, सो द प्रेशर एट बी A and C point will be same when the liquid completely drops। ये बात यहाँ लिखी है, इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर जो प्रेशर होगा बेटा, वो क्या रहेगा, बोले शाबाश, जहन में दोहराएं। इस प्रेशर, अगर ये सारा लिक्विड इधर आ जाए, सो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी और एट पॉइंट ए, दैट्स मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स एक और मैं आपको एक केस देता हूँ। उस केस में मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने क्या करना है, इमेजिन कर लो किसी बड़े से टावर के ऊपर यहां पे चले जाना है। ओके, यहां पे आप मौजूद हो। ओके, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा मेरी बात। आपने यहां पे एक कप पड़ा हुआ है जिसके अंदर वाटर फिल है, और मजबूरी ऐसी है कि आप नीचे नहीं उतर सकते। आपने बेटा क्या करना है, 11 मीटर लंबी एक स्ट्रॉ लेनी है, किसी तरह बना लीजिएगा, और इस 11 मीटर लंबी स्ट्रॉ को आपने क्या कर देना है, पानी के अंदर डिप कर देना है। ओके, अब आपने यहाँ से इस वाटर को, इस लिक्विड को, वाटर है, जूस है, जो भी कह लो आप, इस वाटर को आपने सक करना शुरू कर देना है। आप जैसे जैसे सक करोगे ऑब्वियसली मुश्किल होगा, लेकिन ये लिक्विड जो है ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? याद रहे कि आपने स्ट्रॉ कितनी लंबी ली है बेटा, 11 मीटर लंबी, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ। क्लियर? जैसे ही लिक्विड पहुंचा 10 मीटर की हाइट पे, लिक्विड कौन सा लिक्विड, वाटर है, ठीक है? अगर मैंने पहले किसी और लिक्विड को मेंशन किया तो सॉरी, वाटर है। इस टाइम मैं आपको दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लिक्विड पड़ा है, ये कौन सा लिक्विड पड़ा है, वाटर पड़ा है, कोई और लिक्विड नहीं पड़ा। ओके, अब जैसे ये जो वाटर है ये ऊपर राइज करेगा बेटा, तो 10 मीटर तक ये ऊपर आएगा। आप बड़े खुश कि लो जी, पानी ऊपर आ रहा है, बड़े मज़े से पीऊँगा। उसके बाद हुआ क्या कि जैसे बेटा आप इसमें से और ज़ोर लगाते हो, इसको सक करते हो पानी को और ऊपर लाने के लिए, तो आप जितना भी ज़ोर लगा लो, 10 मीटर के बाद ये जो वाटर है ये ऊपर राइज नहीं करेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? दोबारा सुन लें कि 10 मीटर के बाद ये जो वाटर है ये ऊपर राइज नहीं करेगा। हो क्या रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये बेटा मैंने स्ट्रॉ बना ली। क्लियर हो गया? इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, वाटर को फिल करना स्टार्ट कर लिया। तो अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये एक क्या है, ये आपने एक टब सा रखा हुआ है, यहाँ पे आपने इस तरह करके स्ट्रॉ लगा दी। क्लियर? अब बेटा जहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि इसको नीचे की तरफ क्या करता है, पुश कर रहा है। ऑब्वियसली जब आप इसके ऊपर क्या लगाते, जब यहाँ से आप एयर को सक करते हो तो ये प्रेशर डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो अंदर प्रेशर कम होता है तो लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है। इस पॉइंट पे प्रेशर हाई और अंदर की साइड पे प्रेशर क्या होता है, लो होता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो इसके ऊपर, इसके अंदर, स्ट्रॉ के अंदर राइज करना शुरू कर देता है। लेकिन एक पॉइंट बेटा ऐसा आता है हर लिक्विड के लिए,
डेंसिटीज पे डिपेंड करता है। हर लिक्विड के लिए एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद ये और ऊपर राइज नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप लिक्विड इसमें भरते जा रहे हो इस ट्यूब में, ऑब्वियसली लिक्विड का वेट है, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डाउनवर्ड वेट अगर एक्ट करेगा और जितना ज़्यादा इसमें ये लिक्विड फिल करोगे उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स होंगी, उतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट होगी, एक दूसरे से टकराएंगे, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। और ये प्रेशर जो इस ट्यूब के अंदर है, ये प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे लिक्विड बेटा ऊपर राइज करेगा। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे इस वेट ऑफ इस कॉलम के प्रेशर, अब वेट का वर्ड मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ज्यादा बेहतर है आप प्रेशर का वर्ड यूज कर लो। प्रेशर ऑफ कॉलम ये वर्ड हम यूज करेंगे, ठीक है, आगे मैं आपको नोट्स में बनवा दूंगा। प्रेशर ऑफ कॉलम इस लिक्विड का ये इक्वल हो जाएगा बाहर के प्रेशर के। तो फिर आप ऊपर से जितना भी और जोर लगाओ, ठीक है, चाहे वैक्यूम पंप भी लगा लो, ये और ऊपर इंक्रीज, ये और ऊपर राइज नहीं करेगा। कौन सा लिक्विड? जो कि इस ट्यूब के अंदर आ रहा है। अब बेटा इसको मजीद हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, लिहाजा मैं इसलिए आपको स्लो डिटेल से समझा रहा हूँ। ओके जी बेटा, अब मैंने आपको ये केस समझा दिया था, ठीक है। इस केस में प्रेशर बी, सी और ए पे तब ही इक्वल हो सकता है जब ये सारा का सारा लिक्विड दोबारा किस में आ जाए, ट्रे में आ जाए, और ये जो इस लिक्विड का जो लेवल है ये यहाँ पे आ जाए। ठीक हो गया? तो दोनों हम ये कह सकेंगे जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन दोनों पे जो प्रेशर, इन तीनों पे जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। अब बेटा हमने क्या कर लिया, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा लिया, और वैक्यूम पंप से हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड को सक करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, लो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो बेटा इस केस में क्या, इस केस में जो पी बी है वो ग्रेटर है किससे, पी ए से। ठीक हो गया? अब जब तक बेटा याद रखिएगा, जब तक प्रेशर एट पॉइंट बी ग्रेटर रहेगा एट पॉइंट ए से, अंदर मतलब दैट्स मीन आपने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। क्लियर हो गया? वैसे वैसे राइज करना शुरू कर देगा। क्या राइज करना शुरू कर देगा बेटा? लिक्विड वैसे वैसे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जिसमें अगर हमने वाटर यूज किया तो वो हाइट 10 मीटर थी, अगर हमने अब मरकरी यूज किया तो वो हाइट 76 सेंटीमीटर थी। इसके बाद लिक्विड या मरकरी 76 सेंटीमीटर के बाद ऊपर राइज नहीं करेगा, वाटर 10 मीटर के बाद ऊपर राइज नहीं करेगा। ये वो पॉइंट है जहां पे बेटा जो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है, प्रेशर एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है जस्ट बिकॉज ड्यू टू द कॉलम ऑफ मरकरी, क्लियर, ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ मरकरी, जो इस कॉलम के अंदर जो प्रेशर है ये इक्वल हो जाएगा एट पॉइंट बी के। तो फिर जितना भी मर्जी बेटा जोर लगा लो, आपका जो लिक्विड है वो ऊपर राइज नहीं करेगा। सो अब आप स्टेटमेंट पढ़िए, इफ द वॉल्व एट टॉप इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप, fluid will move from the high to the low pressure region. Obviously when you create the low pressure region inside the tube, the liquid will rise. But when liquid reach up to the maximum height, there will be the equilibrium, same pressure at the same level within the same fluid in all direction. So you can say that PC is equal to PB. आई होप सो बेटा अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा टफ टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन इसको अंडरस्टैंड अब कर लीजिएगा। वीडियो को बार बार सुनिएगा, तो अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, ये जो सारी कहानी बेटा मैंने बताई है आपको, ये बेसिकली जो टॉपिक है हमारा ये है मरकरी बैरोमीटर टॉपिक है। और इसमें हम ये जो एपरेटस शो किया गया है, इस तरह का एक एपरेटस लेते हैं बेटा, जिसमें हम मरकरी इसमें यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक यहाँ से होता है, और ये जो मरकरी है उसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो HG यूज़ करते हैं। ओके, अब हमने करना क्या है, अब उस तरह भी कर सकते हैं, वैक्यूम पंप से की मदद से भी कर सकते हैं हम, और इसको आसान करते हैं। और हम आसान इस तरह करते हैं कि हम एक ट्रे ले लेते हैं बेटा, क्लियर, और इस ट्रे में हम एक इस तरह साइड में हम एक ट्यूब लेते हैं। इस ट्यूब को हम मरकरी से सारी की सारी क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, और इसको फिर इन्वर्ट करके हम इस मरकरी के अंदर आके यूं करके हम रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो मरकरी जो हमने सारा कंप्लीट फुल किया था, ये इसका जो यहाँ से लेवल है बेटा, मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ, इसका जो यहाँ से टॉप से लेवल है ये डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्लीट कितनी है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉर एग्जांपल मैं इसको और अभी हम इस पे और फोकस करेंगे कि डिस्टेंस कितना मेजर करते हैं। ये अगर डिस्टेंस लेट्स सपोज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, तो जैसे ही ये वाटर यहाँ से, ये मरकरी यहाँ से इसका लेवल जो है ये ड्रॉप होगा, और ये ड्रॉप होके किस पॉइंट पे आके रुक जाएगा, 76 सेंटीमीटर पे आके रुक जाएगा। ओके, सो देख लीजिएगा बेटा, इसमें कोई मुश्किल पॉइंट हुआ तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन आई गेस कि ये वही बात होगी जो मैंने आपको समझा दी है। इस स्लाइड में क्या कह रहा है, एटमॉस्फेरिक इज काज्ड बाय वेट ऑफ एयर अबव अ सरफेस एंड कैन बी मेजर्ड विद अ बैरोमीटर, जो कि टॉपिक है, विद द प्रेशर ऑफ द कॉलम of mercury is used to balance the pressure of the atmosphere। so basically बेटा मरकरी बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। अब यही एपरेटस ले जाओ माउंटेन्स की साइड पे, मरी वगैरह ले जाओ, नारायण का गान ले जाओ बेटा, तो वहाँ पे जाके भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हो मरकरी बैरोमीटर यूज़ करते हुए। आप इसको कराची ले जाओ, सी लेवल पे जाके यही एपरेटस इसी सेम तरीके से परफॉर्म करो, तो आप वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो ये हम एक दो स्लाइड्स में सीखने लगे हैं कि हम किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मरकरी बैरोमीटर। ओके, अब मजीद इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज काज्ड बाय द वेट ऑफ एयर अबव अ सरफेस। एटमॉस्फेयर चूंकि वेट एयर का ऑब्वियसली वेट की वजह से क्रिएट होता है, एंड कैन बी मेजर्ड विद द बैरोमीटर विद द प्रेशर ऑफ द कॉलम इज यूज। ये मैंने सारी बात आपको समझा दी। मरकरी क्यों यूज करते हैं बेटा ज़्यादातर, क्योंकि ओपेक होता है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब वाटर यूज़ करें तो हमें तो 10 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा ना, देखने के कहाँ तक राइज किया कहाँ तक नहीं किया, तो हम मरकरी यूज़ कर लेते हैं। वो 76 सेंटीमीटर राइज करेगा तो बड़ी आसानी से हम उसकी ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो इमेजेस आप लोगों ने याद रखने हैं, इसमें हम वापस आते हैं। पहले हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं और फिर हम दो इमेजेस को समझते हैं। अब बेटा हमने क्या किया, दोबारा मैं एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ। ये एक मरकरी, इमेजिन करो मरकरी की ट्यूब है, इसको मैंने यहाँ कम्प्लीटली फिल किया। नीचे पानी का मरकरी का एक टब है, मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया यहाँ से पकड़ के, ताकि मरकरी बाहर ना गिरे। मैंने उस टब के अंदर ऐसे इमर्स करके अपना जो थंब है बाहर निकाल लिया। अब मैं देखता हूँ कि जो पूरी की पूरी ट्यूब मैंने मरकरी से भरी थी, उसका जो लेवल है वो नीचे आ रहा है। मैंने और ऑब्जर्व किया, वो और नीचे आया। 100 से 90 हुआ, 90 से 80 हुआ, 80 से जैसे ही 76 हुआ, अब मरकरी ने नीचे आना, फॉल करना वो ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया है ऑब्वियसली। तो हम कह रहे हैं कि अब ये जो लेंथ है, किस चीज़ की लेंथ है, ट्यूब की जिसमें मरकरी फिल है, और मरकरी कहाँ तक ड्रॉप डाउन हुआ है, 76 सेंटीमीटर। याद रखिए बेटा, याद रखिएगा ये जो 76 सेंटीमीटर है, ये आपने एब्रप्ट नहीं मेजर करना होता, ये आपने वाटर के इस सरफेस से लेकर यहाँ तक मेजर करना होता है। ये 760 mmHg है, इसको आप केमिस्ट्री में इस तरह पढ़ोगे। और ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाटर की सरफेस से लेकर, दोबारा सुने बेटा, वाटर की सरफेस से लेकर कहाँ तक होता है, जहाँ तक मरकरी ये ऊपर आ चुका होता है। क्लियर, या राइज कर चुका होता है या आ चुका होता है, एक ही बात, 76 सेंटीमीटर। सो बेटा अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा कि यहाँ पे जो प्रेशर है इस टाइम ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ये इस टाइम प्रेशर जो है ये क्या है, इक्वल है। कब, जब मरकरी फॉल करना, हाइट से फॉल करना, वैक्यूम पंप लगाओगे तो राइज करना, वैसे ही रिलीज करोगे ट्यूब को फिल करके तो ड्रॉप होना। ये दोनों जब बिल्कुल अपना बैलेंस को मेंटेन, अपने लेवल को मेंटेन कर ले, दैट्स मीन्स कि 76 सेंटीमीटर पे आके वो स्टेशनरी होगा। कौन स्टेशनरी होगा, मरकरी स्टेशनरी होगा। किसके अंदर बेटा, ट्यूब के अंदर होगा। क्या, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। जैसे ही आपने ये किया तो दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। क्यों, क्योंकि प्रेशर अगर सेम नहीं होता तो या मरकरी राइज होता या मरकरी फॉल करता। क्लियर हो गया, ओके। अब अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी है बेटा, सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पी बी पे प्रेशर है वो कितना है, 1 atm है, दैट्स मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और पी बी पे कितना है, प्रेशर ऑफ ड्यू टू मरकरी ऑफ 76 सेंटीमीटर कॉलम। सो अब मुझे बताइए ना कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे मरकरी के अंदर, मरकरी के ट्यूब के अंदर, मरकरी के टब के अंदर अगर किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि मरकरी प्रेशर कितना लगा रहा है बेटा, सो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, रो जी एच, डेंसिटी ऑफ मरकरी, दिस रो इज, ये आपको याद नहीं करनी बेटा, ये पेपर में गिवन होगी अगर ये क्वेश्चन आया भी तो। सो 13545.848
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये मरकरी की डेंसिटी है। 9.8 जी की वैल्यू, 0.76 मीटर, दैट्स मीन 76 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो आ जाएगा 0.76 मीटर। इसको जब हमने कन्वर्ट किया सो बेटा हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया 101,325 पास्कल 1 एटीएम आ गया। तो ये जो हमने 6-7 स्लाइड्स पहले मैं आपको बता रहा था 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 101,325 के बराबर होता है, 101,325 पास्कल के बराबर होता है, तो बेटा वो ये केस है। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं बेटा। नेक्स्ट इसकी हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन पे इसको डिस्कस करते हैं। सो लास्ट में ये कुछ लाइंस लिखी हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।